हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग के चैप्टर का लास्ट चैप्टर पढ़ना है मानचित्र अध्ययन, है ना। और इसमें मानचित्र अध्ययन में हम लोग पढ़ेंगे ऊंचावाच निरूपण। ठीक है, क्या पढ़ना है? ऊंचावाच निरूपण। जैसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारी आकृतियाँ पाई जाती है, बहुत सारी आकृतियाँ भू आकृति पाई जाती है। जैसे हम लोग शंक्वाकार पहाड़ी का नाम लें, भी आकार की घाटी का नाम लें, जलप्रपात, झील, बहुत सारा है ना। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ऊंचावाच निरूपण क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऊंचावाच निरूपण होता क्या है। तो ऊंचावाच निरूपण है क्या? तो ऊंचावाच निरूपण समझिए, कहा जाता है कि मानचित्र की वह विधि जिसके द्वारा मानचित्र की वह विधि जिसके द्वारा धरातल पर पाई जाने वाली त्रिविमीय है ना त्रिविमीय आकृति का समतल सतह पर प्रदर्शन किया जाता है, मतलब प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ऊंचावाच निरूपण क्या है? ऊंचावाच निरूपण मानचित्र का वैसा विधि है, वह विधि है जिसके द्वारा हम पृथ्वी पर जो त्रिविमीय आकृति है, जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी है, त्रिविमीय आकृति को है ना समतल सतह पर क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। उसे क्या कहेंगे? हम ऊंचावाच निरूपण कहेंगे। तो कहा जाता है कि इसमें आपका बहुत सारा, देखिए, त्रिविमीय आकृतियों को प्रदर्शित करते हैं हम लोग, द्वियामी आकृतियों को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको पढ़ना है ऊंचावाच निरूपण का विधि। क्या पढ़ना है? ऊंचावाच निरूपण की विधियाँ। ऊंचावाच निरूपण की विधियाँ, है ना। ऊंचावाच निरूपण की कौन कौन सी विधियाँ हैं? अभी ऊंचावाच समझ गए कि ऊंचावाच निरूपण क्या है? वह विधि है, मानचित्र का वह विधि है जिसके द्वारा हम जो धरातल पर जो त्रिविमीय आकृति है, जो 3D आकृति है, उसका प्रदर्शन हम लोग समतल सतह पर करते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊंचावाच निरूपण कहते हैं। अब देखिए कि ऊंचावाच निरूपण में कौन कौन सा आपको विधि पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है हैस्यूर विधि। क्या पढ़ना है? हैस्यूर विधि। दूसरा पढ़ना है आपको, है ना, पर्वतीय छायाकरण। दूसरा क्या पढ़ना है? पर्वतीय छायाकरण। तीसरा पढ़ना आपको है स्थानिक ऊंचाई, तल चिन्ह। क्या पढ़ना है? तल चिन्ह। चौथा पढ़ना आपको है स्थानिक ऊंचाई, है ना। उसके बाद आपको पढ़ना है, इसमें है अस्तर रंजन। क्या पढ़ना है? अस्तर रंजन। और इसके बाद आपको पढ़ना है समुच्च रेखा। क्या पढ़ना है? समुच्च रेखाएं। समुच्च रेखाएं। और एक और है ऐसे, सातवां, त्रिकोणमितीय स्टेशन। त्रिकोणमितीय स्टेशन। बात समझ गए ना? यही आपका, देखिए, ऊंचावाच निरूपण का यही 7 विधि है। हैस्यूर विधि, पर्वतीय छायाकरण विधि, तल चिन्ह, स्थानिक ऊंचाई, अस्तर रंजन, समुच्च रेखाएं, त्रिकोणमितीय स्टेशन। समझ गए? तो देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे क्या? हैस्यूर विधि को समझेंगे। क्या समझेंगे? हैस्यूर विधि को। तो हैस्यूर विधि होता क्या है ना। देखिए, हैस्यूर विधि का विकास जो किए थे, याद रखिएगा, इस विधि का विकास ऑस्ट्रिया के सैन्य अधिकारी लेहमान ने किया था। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा। ऑस्ट्रिया के सैन्य अधिकारी लेहमान ने किया था। इसमें आपको यही बात याद रखना है, हैस्यूर विधि का विकास किसने किया? लेहमान ने किया था। और लेहमान क्या थे? ऑस्ट्रिया के सैनिक थे, सैन्य अधिकारी थे। समझ गए? तो ये बताते क्या हैं, इस विधि के द्वारा ढाल की दिशा,
अथवा जल बहने की दिशा को दर्शाया गया। जिस दिशा में जल बहे यानी कि ढाल की दिशा को, है ना, जल बहने की दिशा को दिखलाया गया। इसके फलस्वरूप क्या किया गया कि, है ना, तीव्र ढालों के आसपास मोटी और गहरी रंग मतलब गहरा कर दिया गया, है ना। इसके अंतर्गत जहाँ पे ढाल बहुत ज़्यादा होता था उस पर गहराई बहुत ज़्यादा दिया गया, मतलब मानचित्र में, है ना, जहाँ पे जल का वेग बहुत तेज़ है, जहाँ पे ढाल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे गहराई बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन जहाँ पे ढाल मंद है ना, जहाँ कम है ज़्यादा, कम है नहीं ज़्यादा, जहाँ अधिक ढाल है उसके लिए थोड़ा सा पतली और मतलब रेखा जो होता था पतली बनाया जाता था और दूर दूर बनाया गया। क्या किया गया? पतली और दूर दूर। पूछेगा, है ना, कि हैसिर विधि के अनुसार अधिक ढाल वाले भाग को किस रंग से मतलब किस तरह दिखाया गया? तो मोटी और गहरी रेखा के द्वारा, मोटी और गहरी रेखा। जबकि मंद ढाल के लिए क्या किया गया? रेखाओं को दूर दूर पतला बनाया गया। और तीसरा कि समतल क्षेत्र जो होते थे उसको खाली छोड़ दिया गया। समझ गए? यानी कि एक ही बात इसमें कहा गया कि जो भाग जितना अधिक गहरा है, जो भाग जितना ही अधिक मतलब कहने का ढालुआ है ना, जहाँ पे जल का वेग बहुत अधिक है ना, जहाँ पे कहने का मतलब है कि जल का प्रवाह बहुत तेज है, ढालुआ भूमि जितना अधिक होगा उसको उतना ही गहरा दिखाया गया है। इस विधि के द्वारा क्या किया गया कि, है ना, ढालुआ भाग को, सबसे अधिक ढालुआ भाग को गहरे काले रंग से दिखाया गया। समझ गए? तो ये रहा है हैसिर विधि। दूसरा आपका है पर्वतीय छायाकरण। क्या है? पर्वतीय छायाकरण। इस विधि के द्वारा कल्पना किया गया कि उत्तर पश्चिम कोने से मानचित्र पर प्रकाश डाला गया, है ना। इससे कारण कहा गया कि जो हिस्सा अंधेरा में पड़ गया वो हिस्सा समझिए ज़्यादा ढालुआ भाग है, लेकिन जहाँ पे मतलब कहा जाता है कि मतलब जहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है ना, वहाँ पे मंद ढाल है। तो इससे ज़्यादा मानचित्र का सही ज्ञान नहीं हो पाया, ये विधि मतलब सही नहीं था। तीसरा है आपका तल चिन्ह। तल चिन्ह का मतलब होता है कि वास्तविक सर्वे, ठीक है, तल चिन्ह समझ रहे हैं? तो तल चिन्ह का मतलब है कि देखिए वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा, है ना, भवनों, पुलों, खंभों जैसे अस्थायी वस्तुओं पर तल चिन्ह क्या कहता है कि वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा भवनों, पुलों, खंभों, है ना, वाले अस्थायी मतलब जैसे अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र जल तल से, समुद्र के जल के तल से जो ऊंचाई मापा जाता है ना, तो उस ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए तल चिन्ह लगाया जाता है। वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा भवनों, पुलों, खंभों जैसे अस्थायी वस्तुओं का ऊंचाई समुद्र के जल तल से मापा जाता है। समुद्र का जो जल तल होता है उससे मापा जाएगा, और जो ऊंचाई होगा उसको प्रदर्शित करने के लिए तल चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसका प्रयोग करते हैं? तल चिन्ह का। इसको हम लोग फीट या मीटर से दर्शाते हैं। समझ गए ना? तो वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा भवनों, पुलों, खंभों जैसे अस्थायी वस्तुओं की ऊंचाई, है ना, समुद्र के जल तल से मापा जाता है ना, और उस ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग तल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीसरा है, चौथा है स्थानिक ऊंचाई। स्थानिक का मतलब किसी खास स्थान का ऊंचाई। तो याद रखिएगा, किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को, लेकिन किसकी सहायता से? तल चिन्ह की सहायता से। तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। इसके अलावा देखिए एक है अस्तरंजन। अस्तरंजन क्या कहता है आपका? यह रंग मैटर करता है, माने रंगों का निर्धारण करता है कि मानचित्र में, है ना, किस भाग को किस रंग से रंगा जाए, किस रंग से दिखाया जाए। जैसे, है ना, याद रखिएगा, जैसे जानते हैं ना, मैदान को हरा रंग से, मैदान को हरा रंग से, ठीक है। उसके बाद बर्फीले क्षेत्र को सफ़ेद, किस रंग से? सफ़ेद रंग से। उसके बाद, है ना, पर्वतों को बादामी या हल्का कत्थई रंग से, पर्वतों को बादामी या कत्थई, ठीक है। उसके बाद जलीय भाग को क्या किया जाता है? नीले रंग से। मतलब अस्तरंजन के द्वारा, है ना, हम क्या करते हैं? रंगों का एक मानक निश्चित किया जाता है। रंगों का एक मानक निश्चित किया गया कि मानचित्र में मैदान है तो कहीं हरा रंग है तो मैदान है वहाँ पे, सफ़ेद रंग है तो बर्फीला क्षेत्र है, बादामी या हल्का कत्थई है तो पर्वतीय क्षेत्र है, नीला रंग है तो जलीय भाग है। इससे मतलब सबको समझने में आसानी हो जाए। तो अस्तरंजन रंगों का एक मानक निश्चित करता है। तो समझ गए? हैसिर विधि समझ गए, है ना, पर्वतीय छायाकरण विधि हो गया, तल चिन्ह, स्थानिक ऊंचाई, अस्तरंजन। समझ गए ना? तो यहाँ तक आप इसको नोट भी कर सकते हैं, है ना, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। इसमें आपका VBA पॉइंट यही है, याद रखिए।
ठीक है। याद रखिए इस विधि का, हेर्त्ज़फील्ड विधि का विकास कौन किए थे? तो ऑस्ट्रिया के सैन्य अधिकारी लेहमान। याद रखना है, ऑस्ट्रिया के सैन्य अधिकारी लेहमान। लेहमान कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रिया के। उसका जो आपका मोस्ट वीवीआई पॉइंट है इसमें याद रखिएगा कि ऊंचा वस्तु निरूपण क्या है। तो ऊंचा वस्तु निरूपण में यही लिखना है कि ऊंचा वस्तु निरूपण मानचित्र का वह विधि है जिसके द्वारा हम पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले त्रिविमीय आकृतियों का प्रदर्शन समतल सतह पर करते हैं। बस, और ये रहा आपका ऊंचा वस्तु निरूपण का प्रमुख विधि। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। पूछ देगा कि पर्वतों को, पर्वतीय क्षेत्र को किस रंग से दर्शाते हैं? तो बादामी या कत्थई रंग से। बर्फीले नहीं पूछेगा, सफ़ेद रंग सब जान रहे हैं, है ना। जलीय भाग पूछ सकता है नीला रंग। तो रंग भी याद रखिएगा। अस्तरंजन रंगों का मानक निश्चित करता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको नोट कर सकते हैं। जो आपको पॉइंट लग रहा है आप इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, और नोट्स आपको जिनको चाहिए, ठीक है, मतलब कमेंट में बताइएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको डाल दिया जाएगा। बाकी अपना रिवाइज कीजिए, क्या है कि लास्ट चैप्टर है आपका हो गया ख़त्म। ठीक है, चलिए।